जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करूंगी जो कि मेरा खुद का है और वो है बाबा नीम करोली से जुड़ा हुआ। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं नहीं जानती थी कि बाबा नीम करोली कौन है और उनकी महिमा क्या है। आज मैं पूरा आपको बताऊंगी कि मैं कैसे नीम करोली बाबा से जुड़ी और क्या वो अनुभव था जो कि मैं खुद सोचती हूँ कभी तो ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का और बाबा नीम करोली का नाम लिखना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है सो शेयर करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे ना बहुत ऐसे फेक वीडियोस पोस्ट्स आ रहे हैं जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, ये मुझे काफ़ी टाइम से ना बाबा नीम करोली के पोस्ट वगैरह ऐसे आते रहते थे, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो मैं हमेशा उसको इग्नोर कर रही थी। जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरी भी एक गलती थी। मैं उसको इग्नोर करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ना कि मैं जब कंटेंट देखती हूँ तो अब होता है ना कि आप जो देख रहे हैं उसको ही वो आपके उसमें आता रहता है सजेशन में। तो मे बी मुझे मेरे साथ वैसा हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। फिर कई बार एक ही पोस्ट ना मुझे बार बार आने लगा, तो फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रही थी। और मैंने सोचा कि ये एक ही पोस्ट बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है। तो और मेरा ये था कि काफ़ी टाइम से जब मैंने सुना था कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मेरा अंदर से एक होता था कि या तो मुझे नीम करोली बाबा की फ़ोटो चाहिए मेरे पास, या तो मुझे एक बार दर्शन के लिए वहाँ पे जाना है, कैंची धाम। ये मेरे मन में चलता रहता था। सो उसी टाइम में वो मुझे पोस्ट आने लगा और मैं उसको इग्नोर कर रही थी। जब एक ही पोस्ट मुझे 3 से 4 बार आने लगा तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल के देखती हूँ, क्योंकि भाई इंसान ही हूँ तो ऐसा लगता है ना कि एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में ये है। क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक मंथ डेट आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। ठीक है। अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया और उसको मैं भूल गई। अपना रेगुलर मेरा चलता रहा। फिर एक दिन आता है, मेरी बेटी अपने सोसाइटी में गार्डन में खेलने के लिए गई थी बच्चों के साथ में। और वो जब खेल के ऊपर आती है तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा, मुझे एक आंटी मिले थे और उन्होंने पूछा कि आप आपकी मम्मा को पूछना कि मेरे पास नीम करोली बाबा की एक फ़ोटो है और थोड़ा सा ही प्रसाद बचा है, तो क्या अगर मैं उनको दूं तो वो लेंगे। सो मैंने जब ये सुना तो मेरा दिमाग एकदम से ये हो गया। और फिर मैंने उसको पूछा कि तुमने क्या बोला आंटी को। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि आप क्या बोलोगे, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, आप ही उनसे बात कर लो। फिर मैंने बिना टाइम ये किए और मैंने उनको तुरंत फ़ोन लगा दिया और मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ आप किसी को मत दीजिएगा और मुझे ही चाहिए करके। मैंने 2 3 बार फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया, उठाया था। तो मुझे ऐसा लगा कहीं किसी को दे ना दे, तो फिर मैंने मतलब बोल दिया उनको। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने रखा ही है, किसी को अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सारा लेके आए थे उनकी फैमिली जब गई थी वहाँ से। तो एक ही लास्ट बचा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ही देना चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मेरी अगर सोसाइटी की बात करूँ तो बहुत बड़ी सोसाइटी है। एक बिल्डिंग की अगर बात मैं करूँ तो आपको 94 फ्लैट्स मेरे एक बिल्डिंग में है, और ऐसे ए से लेकर जी तक हमारी सोसाइटी में बिल्डिंग्स है, तो बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो स्पेसिफिक मेरा ही नाम उनको आना वही मुझे थोड़ा सा लगा। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को भेज के उनसे वो फ़ोटो और प्रसाद मंगा लिया। और मैं इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। और वो दिन था शनिवार का। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस पोस्ट में ऐसा क्या था कि मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा था।
इसलिए क्योंकि वो जो महीना था और उसमें एक डेट था 26 तारीख, और वो दिन था शनिवार का। और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे अभी महीना नहीं याद आ रहा है, इस महीने के 26 तारीख को मैं हनुमान जी के साथ तुम्हारे घर पे आऊँगा, नए घर पे, और तुम कुछ मिष्ठान और भोजन बना के रखना। मेरी तो घूस बम आ गए और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। और वो जो दिन जिस दिन आया था वो एग्जैक्ट वही मंथ का, वही तारीख और वही दिन था शनिवार का, जो उसमें पोस्ट में लिखा हुआ था। अब मुझे तो यकीन हो गया कि जब आप हनुमान जी से, प्रभु श्री राम जी से जुड़ जाते हैं तो नीम करोली बाबा से आप ऐसे ही जुड़ जाते हैं। और वो आपको अनुभव हमेशा देते रहते हैं कि वो आप हर कदम पे आपके साथ में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि जैसे मैंने बोला कि पोस्ट मतलब गलत नहीं होते, फेक नहीं होते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप कभी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कभी आप कोई दुविधा में होते हैं, कोई परेशानी में होते हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि आगे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है या गलत है, उस टाइम में आपके ही प्रश्न के रिलेटेड आपको एक कुछ पोस्ट ऐसा दिखता है जो आपका आंसर उसमें छिपा हुआ होता है। अब आपको वो खुद समझना है कि ये, जैसे मुझे समझा था कि ये मेरा ही है, इसलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिया था। तो आपको भी वो समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, आप हनुमान जी से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपके अनुभव अच्छे आते जाएंगे। मेरे साथ एक और अनुभव होता है कि मैं पहले हनुमान जी की पूजा पहले से भी करती हूँ, लेकिन जितना अब मैं जुड़ी हूँ उतना मैं पहले नहीं जुड़ी थी। और जितना मैं जुड़ती जा रही हूँ उनसे, उतने मुझे अच्छे अच्छे अनुभव होते जा रहे हैं। कभी ऐसा मुझे जब मदद की ज़रूरत होती है ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में वो आकर मेरी मदद करके जाते हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हनुमान दादा, प्रभु श्री राम और बाबा नीम करोली भी अब म- मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। अब मैं रोज़ उनके दर्शन करती हूँ। अब उनकी जब बुलावा उनका जब आएगा तब उनके दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज का मेरा अनुभव आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का और बाबा नीम करोली का नाम लिखना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।